राजकुमारी जी एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुकी है और चर्चा इस बात पर करेंगे कि आखिर चुनावों से ठीक पहले, मतदान से पहले, जब आखिरी दौर का मतदान है तो पीएम मोदी साधना करने क्यों जा रहे हैं कन्याकुमारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजकुमारी जी। क्या कुछ कहेंगी उस तस्वीर को जो पहले भी वायरल हुई और एक बार फिर से 48 घंटे के लिए पीएम मोदी मौन रहने वाले, ध्यान में एकदम लीन होने वाले हैं। कितनी नौटंकी करेंगे जब इंसान बिल्कुल पाप से भर जाता है और उसको लगता है कि अब हमारे साथ गलत होने वाला है या वो डरता है, तो कोई भी इंसान हो वो भगवान की चरणों में भाग के जाता है। मोदी जी इतना पाप कर चुके हैं कि मुजरा करवाऊंगा, या विधवा औरतों को बोले हैं कि विधवा, जर्सी गाय, मंगलसूत्र बेचवा दूंगा, मुजरा करवा दूंगा। जितना इन्होंने पाप किया है, जितना ये अपने शब्दों से गलत बोले हैं, उनको शायद लग रहा है कि अब हमारी विदाई होने वाली है, हम जाने वाले हैं 4 तारीख को, तो इसलिए वो भगवान के चरणों में गए हैं। और रह गई बात कैमरे के सामने की बात, तो नरेंद्र मोदी शुरू से नौटंकीबाज हैं, कोई आज बड़ी बात नहीं है। ये देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है कि जो नौटंकी में माहिर हैं। तो ये पहले से नौटंकी करते हैं। ये अपनी माँ का जब पैर छूने जाते थे तो भी ये पहले कैमरे वाले को बुलाते थे, तब माँ का पैर छू के आशीर्वाद लेते थे। तो नरेंद्र मोदी का दिखावा करने की आदत है, नौटंकीबाज हैं। वो भगवान को नहीं, पहले के ऋषि मुनि पहाड़ों में जाते थे तपस्या करने के लिए कि कोई देखे ना, कोई आवाज़ ना आए, कोई शोर शराबा ना हो, तब वो वहाँ तप करते थे। और देखने में लगता था कि तपस्वी हैं, उनके चेहरे पे चमकता था। मोदी जी तो हर जगह नौटंकी करते हैं, कैमरा ना हो तो भगवान का नाम भी ना ले। वो तो कैमरे के सामने दिखाते हैं कि देखो हम तपस्वी हैं, हम तपस्या करने जा रहे हैं। अब अपने जितना पाप कर चुके हैं, पापों का प्रायश्चित करने जा रहे हैं, तो पापों को धोने जा रहे हैं। अब बड़ा आरोप लगा रही हैं पीएम मोदी को। आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। अब वो खुद डर रहे हैं, और जब इंसान डरता है तो भगवान के चरणों में ही जाता है, फिर उसको कुछ नहीं दिखता। वो डर रहे हैं और जाके वहाँ अपने पाप का पश्चाताप करने जा रहे हैं कि जितना उन्होंने पाप किया है, उल्टी सीधी उटांग पटांग की भाषा बोले हैं कि जो प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता कि हम मुजरा करवाएंगे। एक देश का प्रधानमंत्री और इस शब्द में बात करता है कि जब मैं 4 तारीख को जीत जाऊंगा तो मुजरा करवाऊंगा। किन लोगों से मुजरा करवाओगे? जिनके ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं वो हमारी देश की औरत नहीं है क्या? वो भी तो हमारे देश की महिला है। आप किन से मुजरा करवाएंगे? तो उनको ये पता लग गया है कि 4 तारीख को हमारी विदाई है। वो पहले ही भगवान के चरणों में माफ़ी मांगने अपने पापों का पश्चाताप करने पहुंच गए हैं। लेकिन देखिए, सुरक्षा बल के घेराव में रहने वाले हैं पीएम मोदी। कई कड़ी सुरक्षा वहां पर की जाएगी और साथ ही साथ देखिए तमाम चैनलों पे लाइव दिखाया जाएगा। साधना कर रहे हैं मोदी जी, कह रहे हैं कि अब नई ऊर्जा लेकर आऊंगा नई सरकार की। क्यों बिना मीडिया का साधना नहीं होता क्या? मैंने पहले ही बोल दिया कि जब पहले के ऋषि मुनि तपस्या करने जाते थे तो वो पहाड़ों में जाते थे कि कोई देखे ना, कोई आवाज़ ना आए, हमारा पूजा कहीं हमारी खंडित ना हो, भंग ना हो। वो इसलिए तपस्या करने जाते थे जंगलों में। नरेंद्र मोदी जी हजारों कैमरे लगा लेते हैं, तब तपस्या करते हैं। तो उनको दिखावा करना है ना, उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं। वो तो अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश समझते हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। शंकर भगवान को कहते हैं हर हर शिव शंकर, और वो अपने को ही साबित करते हैं। तो उनका अब अंत आ गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना घबराने की बात है। उनका अंत है 4 तारीख को उनकी विदाई। तो आपको ये लगता है कि पीएम मोदी का जो ध्यान है वो चुनावी साधना है पूरी तरीके से? वो कोई भी नौटंकी कर दें, कुछ भी कर डालें। चुनाव के समय में उन्होंने बोला मंगलसूत्र बेचवा दूंगा, चुनाव के समय में उन्होंने बोला कि मुजरा करवा दूंगा। कैसे प्रधानमंत्री हुआ? कैसे प्रधानमंत्री हैं? वो अपने पापों का पश्चाताप करने गए हैं और शंकर भगवान से माफ़ी मांगने गए हैं कि मुझे बचा लो। लेकिन अब उनका अंत है 4 तारीख को। कोई मतलब नहीं है कि नरेंद्र मोदी रहें, उनकी विदाई है। लेकिन मोदी जी को तो खुद कहते हैं कि भगवान का अवतार हैं, कई रूपों को लेकर अवतार पीएम मोदी लेकर आए, यहाँ तक कि परमात्मा के भेजे हुए हैं। देखिए, जब रावण ने अपना अत्याचार शुरू किया तो रावण को भी लगता था कि भगवान को बोलते थे वो जंगल का धनुषधारी हमारा क्या बिगाड़ेगा। रावण के शब्द होते थे कि जंगल में जो धनुषधारी है वो हमारा क्या बिगाड़ेगा, सारी शक्तियाँ हमारे पास हैं, सोने की लंका हमारे पास है, रथ उड़ने वाली हमारे पास है, शक्ति मायावी रथ हमारे पास है। तो रावण के अंदर भी बहुत मैं था, रावण के अंदर भी बहुत अहंकार था, घमंड था। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के शब्द हैं, नरेंद्र मोदी के अहंकार हैं, घमंड हैं, वो अहंकार इनको अपने आप खत्म कर देगा 4 तारीख को। नहीं तो जो साधना में पीएम मोदी गए हैं, क्या लगता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इससे होगा क्या? मैंने पहले भी आपको बताया कि जब इंसान घबराता है, हम लोग भी अभी घर में कोई बीमार पड़ जाए या खुद कहीं मुसीबत में हो तो सबसे पहले भगवान के चरणों में जाके मत्था पटकते हैं कि आप ही बचाओगे, दुनिया में हमारा कोई नहीं है। तो नरेंद्र मोदी भी अपना पश्चाताप करने गए हैं
कि परमात्मा मुझे बचाओ, क्योंकि इनको पता है कि जितना अत्याचार इन्होंने किया है, जितना देश के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, जितना देश के पैसे इन्होंने अडानी अंबानी को लुटवाया है, इनको पछतावा है कि अगर 4 तारीख को मैं चला गया तो ये अंदर मिलेंगे, बाहर नहीं मिलेंगे। लेकिन जीत को लेकर तो आश्वस्त है बीजेपी। पीएम मोदी खुद कह रहे हैं कि हम फिर से वापसी कर रहे हैं, रणनीति तैयार है, रूपरेखा तैयार है, 125 दिन के भीतर बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। आपको लगता है कि जो आदमी हमारे देश के युवा जो झूठ बोल के सत्ता में आए थे कि युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे, बोले थे कि युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज हमारा युवा पढ़ा लिखा रोडों पे घूम रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, सब्जी लगा रहा है, रेडी पटरी लगा रहा है, आलू अंडे बेच रहा है। जो आदमी युवाओं के साथ गद्दारी किया, हमारे देश की जितनी सरकारी संपत्ति थी नरेंद्र मोदी बेच डाले। हमारे देश में जितने पैसे थे नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी नीरव मोदी को दे डाले। अब बचा क्या है देश में? सारा कुछ तो बेच के खा गए हैं। अगर अब की बार आ गए, पहली बात तो आना नहीं है, और जो गए हैं अपना पश्चाताप करने, मैं तो कहती हूँ शिव भोलेनाथ से कि उनको थोड़ी सद्बुद्धि दें, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अब उनको लगता है कि बस जो कुछ है हिंदुस्तान में हम ही हैं, ना वो महिला का सम्मान कर सकते, ना वो युवा के नौकरी दे सकते, ना सरकार की संपत्ति बचा सकते, ना हमारे देश के कोई मान सम्मान महिलाओं का बचा सकते हैं। आपके सामने महिलाओं को कितना जलील करते हैं, मुजरा करवा दूंगा, मंगलसूत्र बेचवा दूंगा, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, महिलाओं को कितने गंदा गंदा शब्द आप यूज करेंगे, और भगवान के सामने जा रहे हैं माफ़ी मांगने, वो भी कैमरे के सामने। क्या नौटंकी इनकी चल रही है? अरे इतना तप करने की शौक है तो मोदी जी को कहीं जंगल में जाना चाहिए, पहाड़ों में जाना चाहिए, ना कि कैमरे लेकर जाना चाहिए। इनकी नौटंकी अब खत्म है, देश की जनता समझ चुकी है। कांग्रेस पार्टी, हालांकि पूरा विपक्ष कह रहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन है। आपको भी लगता है कि बिना कैमरे के पीएम मोदी ध्यान में नहीं जा सकते? ये सिर्फ कैमरा के लिए ही सब कुछ हो रहा है? ये तो प्रचार है ना, प्रचार है कि अब लोगों को पहले तो जय श्री राम करके लोगों को गुमराह किए। देखो भगवान का पूजा पाठ हम लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान के सामने ये बच्चा बैठा है, अगर भगवान के सामने है 6 महीने बैठा दें, वो भिखारी ही बनेगा, ना कि आपका कलेक्टर जज नहीं बनेगा, IAS IPS नहीं बनेगा। क्योंकि वहाँ भगवान के सामने हम पूजा करने जाते हैं, भगवान से शक्ति प्राप्त करने जाते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने जाते हैं, शिक्षा हमें स्कूल में मिलेगी। नरेंद्र मोदी गंवार आदमी हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। मनमोहन को स्मृति ईरानी चूड़ियाँ दिखाती थी, आज मोदी जी इतने गंदे गंदे शब्द महिलाओं को लेके यूज कर रहे हैं। आज स्मृति ईरानी कहाँ है? तो जब किसी चीज़ का अंत होता है, तो जब रावण का अंत हो गया तो नरेंद्र मोदी कोई भगवान नहीं है, परमात्मा सबका। राजकुमारी जी, हमने देखा पहले जब 2019 का चुनाव हुआ तब भी पीएम मोदी ध्यान में चले गए। 2024 का अहम चुनाव है, मतदान आखिरी होना है 1 जून को, और 2 दिन के लिए पीएम मोदी ध्यान में गए, साधना कर रहे हैं जाकर। साधना करिए, ठीक है, साधना करना अच्छी बात है, भगवान का पूजा पाठ करना अच्छी बात है, लेकिन ये मीडिया वालों के सामने नौटंकी करना, ड्रामेबाजी करना, देश को पागल बनाना, देश को बेवकूफ़ बनाना, कहाँ का ये परंपरा है भैया कि कैमरे के सामने भगवान की पूजा होगी? कहाँ की परंपरा है? तो बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक समझा जाए या फिर स्टंट समझा जाए, जिसको चुनावी कह सकते हैं? सभी हिंदुस्तान के लोगों को पता लग गया कि ये प्रधानमंत्री सबके हाथ में कटोरा दे देगा, कोई नौकरी नहीं देंगे, कोई शिक्षा नहीं देंगे, कोई बिजनेस नहीं देंगे। सभी हिंदुस्तान के पब्लिक को पता लग गया है नरेंद्र मोदी जी का अब अंत है, 4 तारीख को उनकी विदाई है। अच्छा, हमारी जहाँ गए हैं पीएम मोदी, वहाँ राहुल गांधी भी गए थे यात्रा के दौरान, और कई तरीके की टिप्पणियाँ जब सामने आई। देखिए, राहुल गांधी एक ईमानदार आदमी, जिसका खानदानी लोग देश के आज़ादी में अपना खून कुर्बान किए हैं, अपना सब कुछ कुर्बान किए हैं। नेहरू जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, अपने देश में पहनने को कपड़ा नहीं था, एक सुई नहीं थी, नेहरू जी अपनी प्रॉपर्टी देश के नाम किए, प्रॉपर्टी बेच के देश को चलाए। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी, अपने देश में हथियार की कमी पड़ रही थी, इंदिरा गांधी ने अपनी पूरी जेवर हमारे देश के लिए बेची, पूरी जेवर उन्होंने बेच दिया देश के लिए। ये ड्रामेबाज आदमी 25,000 करोड़ की तो फ्लाइट में घूमना, दिन भर में 15-16 कपड़े चेंज करना, जहाँ जाना गुजरात जाना गुजरात का बेटा हूँ, राजस्थान जाना राजस्थान का बेटा हूँ, बॉम्बे जाना बॉम्बे का बेटा हूँ, कलकत्ता जाना कलकत्ता का बेटा हूँ। मतलब ये नौटंकीबाज आदमी। गांधी को लेकर देखिए, माना जाता है, कहा जाता है कि भारत गांधी का देश है, लेकिन पीएम मोदी कह रहे हैं कि गांधी को कोई जानता ही नहीं था, विदेशों में कोई चर्चा नहीं थी, तब चर्चा हुई जब फिल्म सामने आई गांधी। अब आप देखिए, बच्चे बच्चे महात्मा गांधी को जानते हैं। महात्मा गांधी ने जो काम कर दिया, इस धरती पे अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ कि ऐसा काम कर दिया, और मोदी जी महात्मा गांधी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहती हूँ कि आप अपनी
होश हवास में बात करें, परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे। जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं आपका अंत होने वाला है, अब कोई आपको माफ़ नहीं करेगा। 4 जून, लेकिन 1 जून को मतदान भी है, 1 जून के लिए पीएम मोदी मौन पर भी है, यानी कि साधना में है। 1 जून को दिल्ली के अंदर इंडिया अलायंस की बैठक भी है। क्या लगता है कि 1 जून को क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि नतीजों से ठीक पहले इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं देश के अंदर। कौन से बड़े काम हुए? मोदी साधना पे गए, देखिए पूरा चैनल, पूरा मीडिया उनको दिखा रहा है कि मोदी जी साधना पे हैं, पूजा पाठ करते हैं क्या? बस मोदी नौटंकीबाज आदमी के मीडिया के सामने पूजा करते हैं। कौन इस धरती पे हिंदू है, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसका जो धर्म है अपने धर्म की पूजा करता है। हिंदू हैं हिंदू धर्म से पूजा करते हैं, मुसलमान मुसलमान धर्म में, ईसाई सिख, जो भी है हमारे हिंदुस्तान में सब अपने अपने धर्म की पूजा करते हैं। तो क्या इनकी तरह दिखावा करते हैं क्या? ये नौटंकीबाज आदमी जितना मर्जी दिखावा कर लें, अब जनता समझ चुकी है कि ये शौकीन आदमी सिर्फ अपनी शौक पूरा कर रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है। लेकिन 4 जून को क्या लगता है कि क्या होने वाला है? बदलाव या सरकार, गठबंधन की सरकार, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ऊर्जा लेने गए हैं। मोदी जी का ऊर्जा सब ऊर्जा रह जाएगा। मोदी जी ने कानून बनाया था कि 70 साल की उम्र में कोई राजनीति नहीं करेगा, ठीक है, रिटायर हो जाएगा। जब मोदी जी का नंबर आ गया, मोदी जी 70 साल के हो गए, फटाफट उस कानून को मिटा दिए। मतलब देश का युवा रोडों पे भीख मांगे, फौजी जो मरने लड़ने के लिए तैयार, फौजी रिटायर हो जाए और ये बुढ़ा 70 साल का रिटायर नहीं होगा। क्यों भाई? मोदी के लिए अलग कानून, तुम्हारे लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून, क्यों? ऐसा क्यों? हालांकि जब 60 साल में विपक्ष के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी रिटायर यात्रा पर गए हैं। वो रिटायर परमात्मा करें, शिव जी के चरणों में गए हैं। शिव जी करें कि उनको हमेशा के लिए सद्बुद्धि दें और हमेशा के लिए संत बना के रखें, नहीं तो फकीर वाला काम करेंगे, झोला उठाएंगे, चलते बनेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। राजकुमारी जी से हम समझ रहे थे कि जो साधना पे पीएम मोदी गए, जिसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है, विपक्ष हमलावर है, उसको लेकर उनकी राय क्या है। हालांकि पीएम मोदी 2 दिन के लिए मौन रहने वाले हैं। चुनावी मौसम में खूब बरसे विपक्षी दल इंडिया, जो इंडिया अलायंस बना उस पर, लेकिन आने वाले समय पर इस साधना का, इस मौन का असर क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि 4 जून को नतीजे आने, लगभग तस्वीर तभी साफ होगी। लेकिन 1 जून बड़ा दिन बनता जा रहा है। मतदान से पहले पीएम मोदी का साधना, वहां विपक्षी अलायंस इंडिया की बैठक, देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल की दीजिए।